इस साल इतने सारे स्मार्टफोन्स टेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्मार्टफोन अभी तक का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और बोरिंग स्मार्टफोन है। अभी एक स्मार्टफोन एक्साइटिंग और बोरिंग दोनों कैसे हो सकता है? वेल, होता है। ये स्मार्टफोन इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग वाली चीजों में से सबसे पहली चीज है इसका डिजाइन। गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सल इस साल का मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइन टॉप फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। और क्योंकि पिक्सल 9 प्रो सीरीज का जो डिजाइन था वो ऑलरेडी नियरली परफेक्ट था, तो ये स्मार्टफोन उसी डिजाइन को आगे कंटिन्यू भी करता है। अभी इससे ना दो चीजें हो गई हैं। एक तो जो इन हैंड फील है वो स्टिल हमें काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और सेकंड चीज है, इसने पहले से वेट थोड़ा सा गेन कर लिया है। और ये होना भी था क्योंकि 9th मंथ जो चल रहा है। खैर, वेट इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन है कि अभी ये स्मार्टफोन Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। और इस फोन में एक प्रॉपर मैग्नेट लिटरली फोन के अंदर फिट किया गया है, जो कि ऑफ कोर्स अपना वेट तो यहाँ पर फोन के अंदर डालेगा ही। तो यही सबसे बड़ा रीजन है इसके वेट गेन होने का। लेकिन ये फोन कितना ज्यादा ड्यूरेबल है ये चेक करने के लिए मैं इस फोन को पहले दिन से ही बिना कवर के यूज कर रहा हूं। और इस दौरान मैंने रियलाइज करा कि फोन स्लिपरी है, जिसके कारण ट्रेवल करते टाइम फोन मेरे हाथ से छूटकर कार की सीट के नीचे गिर गया, जिसके कारण यहाँ पर इसकी बैक में थोड़ा सा स्क्रैच भी आ गया था। और क्योंकि फोन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है इसलिए लेटकर चैट करने में थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। लेकिन ओवरऑल फोन जो है ड्यूरेबिलिटी वाइज काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि यहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की सपोर्ट दी गई है और IP रेटिंग 68 मिल जाती है। लेकिन सैडली यहाँ पर हमें IP69 नहीं मिली है। हालांकि डिजाइन वाइज मैंने यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी नोटिस करी है, जो कि इजीली फिक्स भी करी जा सकती है। वेल, अगर आप फोन को बिना कवर के यूज करोगे ना, तो यहाँ पर इसके कैमरा बार के अराउंड डस्ट कलेक्ट हो जाती है, जो कि इजीली फिक्स करी जा सकती है अगर आप एक अच्छा प्रॉपर फिटिंग वाला कवर यूज कर लेते हो। और कवर के साथ साथ आपको एक अच्छा डिस्प्ले प्रोटेक्टर भी लेना पड़ेगा। और अच्छे से मेरा मतलब है कि आपको एक्सपेंसिव वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि 300 वाला मैंने लगाकर देखा है, उससे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। कम से कम 1000-1500 रुपए एक डिस्प्ले प्रोटेक्टर पर लगाने पड़ेंगे। बट अगर इस चीज को साइड में रखकर हम लोग बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में, देन फ्रंट में हमें एक काफी अच्छी यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा स्लिम रखे गए हैं। हालांकि वीडियो में आपको बेजल्स थोड़े से थिकर लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिस्प्ले प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन डिस्प्ले के बारे में और डिटेल्स में बात करें ना, देन जो डिस्प्ले पैनल है ये आपको काफी सही क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले नेटफ्लिक्स के अंदर प्रॉपर ब्राइट भी हो जाती है। और LTPO पैनल अच्छे से वर्क भी करता है, क्योंकि जो रिफ्रेश रेट है वो 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी होता है। और क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस नंबर जो है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिलते हैं, उसके कारण ना ही मुझे इंडोर में यूज करने में दिक्कत आती है, ना ही आउटडोर में। आप क्लियरली देखोगे कि आउटडोर में भी जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर्ली विजिबल रहती है। लेकिन पिक्सल फोन्स को लेकर ना लोगों के माइंड में अक्सर क्वेश्चंस रहते हैं कि यार इसमें हीटिंग कैसी है और इसमें नेटवर्क इश्यूज तो नहीं आएंगे। और सबसे मेन क्वेश्चन, अगर इसमें परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है तो क्या ये डे टू डे टास्क में या फिर कैजुअल गेमिंग में लैग तो नहीं होने लगेगा? वेल, ये सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और क्योंकि मेरे पास में पिक्सल फोन्स यूज करने का एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे लगता है कि मैं एक सही पर्सन हूं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। और क्योंकि मैंने इसको एज अ प्राइमरी डिवाइस बनाकर काफी ज्यादा ट्रेवल भी करा है बाय एयर और बाय रोड। खैर, बाय एयर तो क्या ही नेटवर्क आएंगे, लेकिन बाय रोड जो नेटवर्क है वो 4G और 5G पर शिफ्ट हो रहा था, जो कि बिल्कुल सी नॉर्मल सी चीज है। और इस दौरान मैंने यही 4 एप्स जो है मोस्टली यूज करी थी। और इस फोन ने मुझे 7 घंटे के अराउंड का SOT प्रोवाइड करा है। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने इसकी बैटरी टेस्ट करने के लिए जो यूसेज है वो बिल्कुल नॉर्मल रखी, जिसमें 1 घंटे के अराउंड की गेमिंग भी थी। और इस दौरान इस फोन ने मुझे 8 घंटे का SOT प्रोवाइड करा था। लेकिन इसमें जो आइडल बैटरी ड्रेन है ना वो 14 घंटों में 16% था, जो कि काफी ज्यादा था। लेकिन ओवरनाइट जो बैटरी ड्रेन है वो सिर्फ 3% है। और इसके पीछे का रीजन है कि जो स्मार्टफोन है वो मोबाइल नेटवर्क या फिर वाईफाई किसी भी नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड नहीं था। और वहीं जो 16% ड्रॉप है वो मोबाइल नेटवर्क पर था। हालांकि ये फोन ना अभी नया है, तो ये मेरी अभी यूजर्स पैटर्न सीख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1-2 महीने तक इसकी जो बैटरी बैकअप है वो कम से कम 5-10% और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। और जो आइडियल बैटरी ड्रेन है वो यहाँ पर कम होना चाहिए। खैर, इसके अलावा ये जो बैटरी बैकअप है 5200 mAh की बैटरी के हिसाब से काफी ज्यादा सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसे भी फोन टेस्ट करे जिनमें 6000, 7000 और इवन 7500 mAh की भी बैटरीज हैं, लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो इसी के सिमिलर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर है कि इस स्मार्टफोन की बैटरी काफी लोगों की रिलेशनशिप से तो ज्यादा ही चल जाएगी। और ये ना यहाँ पर मजाक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में इस फोन के अंदर 7 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या टेंसर प्रोसेसर इतनी ज्यादा अपडेट्स हैंडल कर भी पाएगा या नहीं, वेल ये हम लोग यहाँ पर एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस फोन के अंदर ना हमें कई सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से मोस्टली फीचर यहाँ पर नए देखने को मिलेंगे और मैंने यहाँ पर ट्राई भी कर रखे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ये आउट
ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है, लेकिन फोन को ऑन करने के बाद कुछ ही टाइम में मुझे एक और अपडेट रिसीव हो गई थी, जिसके बाद मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन भी अभी इस फोन में आ चुका है। ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है ये काफी ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव देने को मिलता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कलर ओएस या फिर वन यूआई जितना फीचर रिच नहीं है। तो अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो ये कुछ कमियां आप फील करोगे। एआई फीचर्स वाइज यहाँ पर मैजिक क्यू का फीचर प्रोवाइड कराया गया है, जो कि फॉर सम रीजंस अभी यहाँ पर फोन में वर्क नहीं कर रहा है। मैंने काफी ज्यादा ट्राई भी करा है, खैर हो सकता है कि अगली अपडेट में ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन एक कैमरा कोच का भी फीचर प्रोवाइड कराया गया है, जो कि आपको अच्छी फोटोज लेने में काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी न्यूज है कि मेरे दोस्त को यहाँ पर कैमरा कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बिना कोच के भी कटवा सकता है। लेकिन इसके अलावा एडमी का भी फीचर यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर बनाया गया है। हालांकि ये फीचर पिक्सल 9 सीरीज के साथ ही आ गया था, बट अभी इसको थोड़ा और बेटर कर दिया गया है। तो अभी फाइनली बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसको लेकर अक्सर लोगों के माइंड में डाउट रहता है, जो कि है प्रोसेसर। वेल, पिक्सल 10 प्रो एक्सल आता है टेंसर G5 प्रोसेसर के साथ में, जो कि गूगल का पहला फुली कस्टम प्रोसेसर है। अभी ये पहला फुली कस्टम कैसे हुआ? वेल, इससे पहले टेंसर G1 से लेकर टेंसर G4 तक जितने भी प्रोसेसर थे ना, वो एक्सिनोस पर बेस्ड थे। लेकिन अभी ये जो प्रोसेसर है ये TSMC के 3 नैनोमीटर वाले फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड है, और ये इन्होंने फुली कस्टम डिजाइन करा है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो इसके जो नंबर्स हैं वो आपको प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट भी करने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसका एंटूटू बेंचमार्क वगैरह करके देखा है, और इसके जो स्कोर्स हैं वो 1.3 मिलियन के अराउंड आते हैं। मतलब कि आप इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के लेवल की समझ सकते हो। पर अगर देखा जाए प्रोसेसर वाइज अगर गूगल ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करी है, देन वो 2 चीजों में करी है। उसमें से सबसे पहली है कि जो TPU है ना, वो पहले से 60% ज्यादा पावरफुल हो गया है। अभी इसका मतलब है कि जो AI टास्क है वो और भी ज्यादा बेटर और एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। लेकिन दूसरी इंप्रूवमेंट है ओवरहीटिंग जैसे इश्यूज में। बेसिकली काफी लोगों को डर रहता है कि गूगल के फोन्स में ओवरहीटिंग या फिर हीटिंग जैसे इश्यूज ना हो, तो उस चीज को यहाँ पर काफी ज्यादा कंट्रोल में रखा गया है, और इसमें मुझे कोई भी ओवरहीटिंग जैसे इश्यूज नहीं मिले हैं। इवन दो ओवरहीटिंग जैसे इश्यूज तो पिक्सल 9a में भी नहीं थे, और ये तो फोन साइज में भी बड़ा है, जिसके कारण इसमें ज्यादा बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आ सकता है, जो कि हीटिंग को काफी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प भी करता है। बट नंबर से हटकर बात करें इसके एक्सपीरियंस के बारे में, देन मैंने इसमें यहाँ पर गेमिंग भी करके देखी है। वेल, इसमें मैंने BGMI और गेंशिन इंपैक्ट दोनों यहाँ पर गेम्स वगैरह प्ले करके देखी है, और BGMI में ये 120 FPS की सपोर्ट के साथ आता है, जो कि यहाँ पर काफी सरप्राइजिंग सी चीज है, क्योंकि मैंने इस स्मार्टफोन से 120 FPS BGMI के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करे थे। लेकिन बात करें गेंशिन इंपैक्ट के बारे में, देन उसमें ये 60 FPS की सपोर्ट के साथ में आता है, और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो दोनों में ही काफी ज्यादा सही रहा है। कोई मुझे अननेसेसरी लैग्स या फिर जिटर्स वगैरह नहीं देखने को मिले हैं, ना ही कोई फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह यहाँ पर नोटिस हुए हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि पिक्सल फोन्स को गेमिंग के लिए लेता होगा, क्योंकि ना तो ये फोन्स गेमिंग के लिए बने हैं और ना ही गूगल इनको एज अ गेमिंग स्मार्टफोन प्रमोट भी करता है। पर अगर हम लोग बात करेंगे डे टू डे टास्क या फिर नॉर्मल यूजर्स में, देन वहां पर आपको कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं देखने को मिलेगा। अभी चाहे आप एडिटिंग कर रहे हो या फिर नॉर्मल सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो। तो फाइनली अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो चुकी है, लेकिन एक चीज बच गई है, जो कि है इसका कैमरा। अभी इसके कैमरास जो है ना, वो आपको टॉप नॉच क्वालिटी के देखने को मिल जाएंगे, और जो कैमरा सेंसर्स हैं वो भी आपको काफी सही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये कैमरा सेंसर्स फोटोज और वीडियोस कैसे निकालते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फोटोज और वीडियोस वगैरह दिखाऊंगा, जो कि मैंने इसको ट्रैवल करते टाइम निकाली थी, और कुछ फोटोज और वीडियोस मैंने बाद में ली थी इसका कैमरा रिव्यू करने के लिए। तो अगर आप कैमरा सैंपल्स देखोगे तो मेन कैमरा से फोटोज जो है वो काफी ज्यादा नेचुरल साइड में ही देखने को मिलेंगी। फोन ओवरऑल जो फोटोज है वो अच्छी ले लेता है। चैलेंजिंग कंडीशंस में भी मैंने यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करने का ट्राई करा था, और एग्जांपल के लिए ये कुछ फोटोज है, इनमें ऑलमोस्ट सारी चीजें अच्छे से कैप्चर हुई है। हालांकि इन सारी फोटोज और वीडियोस का एक ड्राइव लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप खुद भी जो रिजल्ट वगैरह देख पाओ बिना किसी कंप्रेशन के। इसके अलावा फोन में मैंने 5x टेलीफोटो कैमरा यूज करके भी यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करी है, और ये कुछ सैंपल्स हैं जो कि 5x में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी आप देखोगे जो कलर्स हैं वो आपको नेचुरल साइड में ही देखने को मिलेंगे। कलर शिफ्टिंग वगैरह यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर कैमरास वाइज ना यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। वेल, इसमें 5x टेलीफोटो कैमरा आता है, जो कि काफी ज्यादा सही है, लेकिन आपको हर जगह पर यहाँ पर ये फील होगा कि यार इसमें 3x का टेलीफोटो कैमरा होना चाहिए था, क्योंकि 5x काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन 3x काफी सही रहता है, और आपको ज्यादा दूर खड़े होकर फोटो भी नहीं निकालनी पड़ती है। पोर्ट्रेट मोड वाइज ये कैटेगरी पिक्सल फोन्स की हमेशा से ही यहाँ पर वीक चीज रही है, क्योंकि ये टेलीफोटो को यूटिलाइज नहीं करता है, इवन 5x में भी नहीं यूज करता है। तो एज डिटेक्शन में आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे कि ये स्ट्रगल भी करता है, क्योंकि यहाँ पर ये इंटायरली सॉफ्टवेयर पर ही रिलाई करता है। लेकिन अगर बात करें ना इसके 100x जूम के बारे में, देन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये कुछ फोटोज हैं जो कि 1x पर ली गई है, और ये कुछ फोटोज हैं जो कि 100x पर ली गई है। इसमें आप क्लियरली नोटिस करोगे कि जो प्रोग्रेस जूम है यहाँ पर ये काफी सही से वर्क कर रहा है, और ये चीजों को प्रॉपर्ली अपस्केल भी कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जगह पर किसी ह्यूमन फेस की यहाँ पर फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से कंट्रास्टी निकल
निकल कर आते हैं, बट ओवरऑल जो फोटोज हैं वो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सही लगी हैं। इसके अलावा मैंने फ्रंट कैमरा का यूज करके यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट फोटोज भी यहाँ पर निकाली है। अगेन यहाँ पर ये थोड़ा सा वीक स्पॉट आ जाती है पिक्सल फोन्स की, लेकिन ओवरऑल जो फोटोज हैं वो मुझे अच्छी ही लगी हैं। बट फोटोज का तो ठीक है, बट वीडियोस का क्या? वेल वीडियोस क्वालिटी जो है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा सही लगी। ये कुछ वीडियो के सैंपल्स हैं, इसमें आपको फोन एक्सपोजर कैसे मैनेज कर रहा है, स्टेबिलाईजेशन कैसी है, ये सारी चीजों का यहाँ पर आपको आइडिया देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट कैमरा का भी यहाँ पर यूज करके मैंने कुछ वीडियोस वगैरह निकाली है, इसमें भी आपको स्टेबिलाईजेशन, कलर और एक्सपोजर वगैरह ये फोन कैसे मैनेज कर रहा है, इन सभी चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए जो स्मार्टफोन है ये फोटोज वगैरह जो है काफी सही क्वालिटी की निकाल लेता है, और ऊपर से इसकी जो वीडियोस है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आई है। लेकिन क्या ये स्मार्टफोन 7 साल की अपडेट्स को हैंडल कर सकता है? वेल इसका मैं आंसर आपको देता हूँ। वेल देखो, ये पिक्सल 6 है जो कि मैंने 2022 में बाय करा था, और ये इंडिया में आने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें हमें टेंसर प्रोसेसर देखने को मिला था गूगल की तरफ से। और इस स्मार्टफोन को मैंने एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करा है 3 साल तक, उनमें से 2 साल तक मैंने यहाँ पर इसको बीटा अपडेट पर ही यूज करा है, तो इसमें मुझे कोई लैग्स या फिर जिटर्स वगैरह नहीं देखने को मिले हैं। हाँ, एक चीज नोटिस हुई है कि जो कैमरास हैं वो मुझे थोड़े से यहाँ पर पहले के मुकाबले में डिग्रेडेड लगने लगे हैं, लेकिन इसके बाद में मैंने अपग्रेड कर लिया था पिक्सल 9a पर, और अभी मैंने अपग्रेड करा है पिक्सल 10 Pro XL पर। तो अगर इनके एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो भाई इनके टॉप फ्लैगशिप स्मार्टफोन में तो क्या ही दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप पिक्सल 9a के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।